Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Prajwal Durakar and our today's discussion topic is RS system of configuration. So, in RS system of configuration, R means rectus means clockwise and S means sinister means anti-clockwise. तो इसका मीनिंग होता क्या है? क्या हमको हर एक कार्बन को देखना होता है या फिर कोई स्पेसिफिक कार्बन को देखना होता है? तो स्पेसिफिकली जो कायरल कंपाउंड्स है, कायरल एटम है, तो कायरल एटम यानी ही होता है जो ऐसा एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स से सेटिस्फाइड होती है। तो सपोज कोई एक कार्बन है और कार्बन को ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप अटैच है। प्रायोरिटी वाइज अगर ये ए को हम 1 देते हैं, बी को 2 दे रहे हैं, सी को 3 एंड डी को 4 दे रहे हैं, तो ये जो हुआ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ये कायरल कंपाउंड जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम रेक्टस। आर मीन्स राइट एंड क्लॉकवाइज, ऐसा आप याद रख सकते हो। एस मीन्स सिनिस्टर एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसा हमने क्लॉकवाइज देखा उसी प्रकार अगर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है रोटेशन किसी भी कायरल कंपाउंड का या कायरल एटम का, तो इसको हम बोलेंगे सिनिस्टर। और ये सब हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। तो सीक्वेंस रूल में 3 पॉइंट्स है जो कि मैं अभी बताऊंगा आपको। फर्स्ट, सीक्वेंस रूल का अगर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हैज हायर प्रायोरिटी। तो इसका मीनिंग क्या है? तो सपोज हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर और हेलियम, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं। तो हमको पता है हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, क्लोरीन का 17 एंड ब्रोमीन का नियर अबाउट 35, हेलियम का 2। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे। इसमें जिसका जैसा ए बी सी डी हमने पहले देखा था, इसमें ए की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, तो मतलब ए का एटॉमिक नंबर ये सबसे ज्यादा होगा। उसी प्रकार सेम एटम अगर अटैच होते हैं कायरल सेंटर को, अगर सेम एटम्स अटैच है, मतलब इस वाले को भी कार्बन अटैच है, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन अगर अटैच है, चारों तरफ अगर कार्बन ही अटैच है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो गोइंग टू द नेक्स्ट एटम अवे फ्रॉम द कायरल कार्बन एटम, उसके बाद कौन सा एटम है उसको हम देखेंगे। तो इसकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम टर्शियरी की प्रायोरिटी ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी CH3, CH2 एंड देन मिथिल ग्रुप CH3। तो ये प्रायोरिटी हो जाएगी क्योंकि इसमें अटैचमेंट 3 इसको दिया गया है, इसमें 2 इसमें अटैचमेंट हो रहा है। ये कार्बन का, ये कार्बन केवल एक इसको लगाया और ये कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे गोइंग टू द नेक्स्ट एटम अवे फ्रॉम द कायरल कार्बन एटम। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। थर्ड पॉइंट, डबल बॉन्ड को हम हमेशा इसमें 2 एटम से जुड़ा है ऐसा हम देखते हैं, तो सब इसकी प्रायोरिटी ये ऐसे हो जाएगी 3 बॉन्ड, देन 2 बॉन्ड्स, देन सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगी उसकी प्रायोरिटी। और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड परसिस्टेंस ऑफ विजन, तो हमेशा रिंग कंपाउंड की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो पहले नंबर पे हम बेंजील ग्रुप को दे देंगे। तो बेंजील 3 बॉन्ड अल्कीन, ALKY अल्किन्स, देन अल्काइंस, देन अल्केन। आई होप आपको समझ रहा है। 2 यानी यहाँ पे 3 यानी 3, सपोज 3 कार्बन से अटैच है, 2 यानी 2 कार्बन से अटैच है या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है। आई होप एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, आई होप आपको समझ रहा है। RS system of configuration,
R means rectus clockwise, S means sinister एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सीक्वेंस रूल आया था, सीक्वेंस रूल क्योंकि हमको नंबरिंग देना था सभी डिफरेंट ग्रुप्स को। तो फर्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकंड अगर सेम एटम्स है तो हम उसके नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे और डबल बॉन्ड को हम दो बॉन्ड्स की तरह ट्रीट करेंगे विथ डिफरेंट एटम्स। आई होप आपको समझ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।